मतलब सर मैं बोल नहीं पा रहा है कुछ। ये अच्छा लगा, पिक्चर अच्छा है, एक नंबर का पिक्चर है। हाँ एक नंबर। सब विकी कौशल का, शाहरुख खान का, सबका काम अच्छा लगा, एक नंबर का पिक्चर है। हाँ हाँ, लास्ट में बीच में बहुत इमोशनल है, थोड़ा एक्शन भी है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, सब कुछ है। एक नंबर का पिक्चर है। सॉन्ग तो एक नंबर। अभी 2023 में जितना भी सब सॉन्ग आया ना, सबसे पिक्चर में सॉन्ग अच्छा है। पूरा कंटिन्यू 4-5 सॉन्ग है, एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर सॉन्ग है। हाँ सब सब पूरा एक नंबर, एकदम एक नंबर। हाँ सबका रोल एकदम परफेक्ट, एक नंबर रोल। कॉमेडी, रोमांटिक, इमोशन, सब कुछ है, पूरा टोटल, सब टोटल है एकदम अच्छा है, एक नंबर। राजू हिरानी का तो एक नंबर, उसका तो डायरेक्ट 5 बहुत अच्छी। अच्छी है। सबका काम अच्छा है। शाहरुख, हाँ हाँ सब। तापसी को भी काफ़ी स्पेस मिला है शाहरुख जितना ही, और दोनों का काम बहुत अच्छा है, सबकी एक्टिंग अच्छी है। बोमन ईरानी का शॉर्ट रोल है लेकिन अच्छा है। शाहरुख खान की एंट्री अच्छी है, वैसी ग्रैंड एंट्री नहीं है बट अच्छी है। ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है, और फिल्म के कई सारे पार्ट्स हैं जो काफ़ी टच करते हैं। हालांकि हिरानी की पास फिल्मों के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास में इतना अच्छा काम किया है कि अभी इसको उससे कंपेयर करना ठीक नहीं है। अदरवाइज फिल्म अच्छी है। आउट ऑफ 5 4 इसलिए बिकॉज एक मार्क कटेगा। हिरानी के रिकॉर्ड को देखते हुए फिल्म उस लेवल की नहीं है केवल। बहुत बढ़िया थी शाहरुख खान की। सबका ही बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया है। और आप जब जाओगे तो बहुत मतलब बहुत सस्पेंस है इसमें, लास्ट में स्टोरी में। सबसे बेस्ट तो शाहरुख खान का ही लगा, फिर उसके बाद राजकुमार हिरानी का डायरेक्टिंग और स्टोरी सब बहुत अमेजिंग था। सबसे बेस्ट सीन तो मतलब जब वो डंकी करते हैं, जब जाते हैं यहाँ से इंडिया से, तो 3-4 जगह ट्रेवल करते हैं उन लोग, तो वो सबसे बड़ा बेस्ट सीन है। बहुत ज़्यादा पैसा वसूल है। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया है, सुपर एकदम अमेजिंग, सब चीज़ अच्छी थी। 5 मोस्ट वेलकम। कम समझ। हाँ, मूवी इज सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। दिस विल बी द थर्ड 500 करोड़ ऑफ शाहरुख खान। डंकी धमाल मचाएंगी। फर्स्ट हाफ इज सुपर कॉमेडी, सेकेंड हाफ इज इमोशनल एंड कॉमेडी मिक्स। शाहरुख खान की एंट्री तो ऑब्वियसली एज ऑलवेज भागते हुए एंट्री दी भाई की, सुपर। मूवी में सारे कैरेक्टर्स जैसे राजकुमार हिरानी की पिक्चर में होते हैं, सारे कैरेक्टर्स का एक अपना रोल्स होता है, सबको एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये मूवी में भी सेम है, सारे कैरेक्टर्स को एक अलग रोल दिया हुआ है, और सबके रोल एक दूसरे के रोल से जुड़े हुए हैं, और सारे के मतलब विकी कौशल ऑब्वियसली स्मॉल रोल बट पावरफुल रोल। डायरेक्शन ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी 5 स्टार फॉर डायरेक्शन। 5 फुल 5 आउट ऑफ 5। सब कुछ है। फर्स्ट हाफ के अंदर तो वही है, फर्स्ट हाफ के अंदर नॉर्मली ऐसा है कि तुमको पूरी कॉमेडी देखने मिलेगी। सेकेंड हाफ के अंदर तुम्हारा हार्ट सॉफ्ट हार्ट है तो तुम मूवी देख सकते हो। बाकी उसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर मूवी है, जो इमोशनल दिया है मूवी के अंदर, जितनी चीज़ें दी है, एंड में भी कॉमेडी है, स्टार्ट में भी कॉमेडी है। खाली लास्ट जो है सेकेंड हाफ जो है वो मूवी देखने के लायक की है, बहुत अच्छी। फर्स्ट हाफ के अंदर सिर्फ हंसना ही है आपको, बाकी सेकेंड हाफ के अंदर आपको नॉर्मली एकदम सीरियस मोड के अंदर मूवी देखनी है। 100% मचाएगी, 100% वसूल है भाई। सस्पेंस है ना एंड तक के। मे बी एंड होने से 10-15 मिनट पहला जो सस्पेंस दिया वो बहुत फाइनल है, नेक्स्ट लेवल है। और ऑफ कोर्स शाहरुख खान स्टार इतना बड़ा फेस है तो उस वजह से तो मूवी चलनी है। विकी कौशल का एक इमोशनल सीन दिया गया है उसके अंदर, मूवी के अंदर भी खोल नहीं सकते वो बात को। बाकी विकी कौशल का एक नॉर्मल बहुत सैड सीन दिया गया है फर्स्ट हाफ में, कॉमेडी के अंदर उसको सैड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी अच्छी मूवी है, चलेगी। आउट ऑफ 5 में से मे बी 4 पॉइंट समथिंग।